स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 10। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह है हमारा अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी नहीं देता, ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन है, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो क्या होता है? मांग वक्र क्या होती है? दाएं ओर खिसक जाती है, ऑप्शन हमारा है सी। थर्ड क्वेश्चन है, जब अंशों को जब्त किया जाता है तब पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, तो किस में? ऑप्शन सी। देखिए अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कच्चे माल का क्रय निकालना है इनमें से, ठीक है। ये आपको पूरा क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और आंसर है इसका सी ऑप्शन, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसे शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार क्या है हमारा? MU(x/MU(y) इज इक्वल टू PX/PY, ऑप्शन सी होगा। 6 क्वेश्चन है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब क्या होता है? तब होता है सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, ऑप्शन बी। 7 क्वेश्चन है, कंपनी की स्थिति विवरण में निम्न में से मदें किस क्रम में दिखाई जाती हैं? तो पहले देखिए, पहले ख्याति दिखाई जाती है, मतलब लाइन से जो चल रही है वही दिखाई जाती है, ख्याति, विनियोग, देनदार और प्रारंभिक व्यय, तो ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन। 8 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? तो वह हमारा प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन ए। 9 क्वेश्चन है, एक व्यय जो पूंजीगत व्यय कहा जाता है जब क्या होता है? जब व्यय भावी लाभों के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी। 10 क्वेश्चन है, प्रमाणक को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? सौदे का अनुपोषण करने वाले दस्तावेज का सत्यापन, ऑप्शन बी। 11 क्वेश्चन है, जब अंकेक्षण नियमित तथा अनियमित अंतराल पर वर्ष भर चलता रहता है तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे कहा जाता है चालू अंकेक्षण, ऑप्शन ए। 12 क्वेश्चन है, कौन सा औसत चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो वह होता है समांतर माध्य, ऑप्शन ए। 13 क्वेश्चन है, प्रमाणक होता है, तो प्रमाणक क्या होता है? प्रविष्टि की जांच होता है, ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए अंकेक्षण क्या होता है? अंकेक्षण अनिवार्य होता है, ऑप्शन ए। 15 क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में आयकर अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो वह किया गया था 1961 में, ऑप्शन सी। अब 16 क्वेश्चन है, अच्छी प्रश्नावली का गुण है, तो वह हमारा उचित क्रम, उचित स्थान और छोटे एवं स्पष्ट प्रश्न, ऑप्शन डी हो गया। 17 क्वेश्चन है, सत्यापन में शामिल है, क्या शामिल है? देखिए मूल्यांकन भी शामिल है, विनियमानता भी शामिल है, स्वामित्व तथा सत्ताधिकार भी शामिल है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी होगा। 18 क्वेश्चन है, कंपनी के प्रथम अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है, तो कब किसके द्वारा की जाती है? संचालक मंडल द्वारा, ऑप्शन ए। 19 क्वेश्चन है, गार्नर बनाम मरे नियम लागू होता है जब क्या होता है? जब कुछ साझेदार दिवालिया हो, तो ऑप्शन सी। 20 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता? तो वह हमारी ख्याति, ऑप्शन सी। किसी वर्ग की ऊपरी व निचली सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम वर्गांतर विस्तार, ऑप्शन बी। अब देखिए 22 क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, तो आप इन्हें पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा, ठीक है। इन्हें आप सॉल्व करेंगे खुद से, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसे सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा ए। 23 क्वेश्चन है, कंपनी अंकेक्षण के पारिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो वह किया जाता है धारा 224(8) के अंदर, ठीक है। 8 नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। 224 बी के अंदर, ठीक है। 24 क्वेश्चन है, प्रकट अधिमान सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए से सही उत्तर छांटिए, तो इसका ऑप्शन होगा संकाब्रता, ऑप्शन सी। 25 क्वेश्चन है, किसका विचार है कि अर्थशास्त्र सिरों के बीच तटस्थ है? तो यह है हमारा रॉबिन्स का, ऑप्शन बी।
अब देखिए 26 क्वेश्चन है, ए और दो सूची दे रखी हैं, उसमें छांटना है कि किस में क्या आएगा। तो आपके पास लेखा मानक दे रखे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो कौन सा स्टैंडर्ड किस में होता है, तो क्या होगा, ए वाला हमारा क्या होगा, क्या हो जाएगा, ए का हमारा 4th हो जाएगा, लेखांकन नीतियों का प्रकटन, ठीक है। तो ए का क्या है 4, सेकंड का क्या होगा हमारा, सेकंड हमारा रहतिया का मूल्यांकन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd क्या होगा हमारा, रोकड़ प्रवाह विवरण, ठीक है। और 4th होगा हमारा राजस्व मान्यता, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, पहले का क्या था 4th, हम देखेंगे पहले का 4th और इसमें आ रहा है, इसके ऑप्शन होगा हमारा ए, ठीक है। 27 क्वेश्चन है, हास के अंतर्गत हिसाब में लाई जाती है, हिसाब होगा हिसाब की जगह है ना, हिसाब में लाई जाती है, तो क्या लाई जाती है, संपत्तियों की उपयोगिता में होने वाली कमी, ऑप्शन सी। 28 क्वेश्चन है, वैध होने के लिए क्या होगा, एक साझेदारी प्रतिबद्धता क्या है, तो वह स्पष्ट और गंभीर हो सकती है, ऑप्शन ए। 29 क्वेश्चन है, उपार्जित एवं प्राप्त आय को फलित होता है, तो क्या होता है, संपत्तियों में वृद्धि एवं पूंजी में वृद्धि, ऑप्शन ए। 30 क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वह आयात और निर्यात व्यापार से, दोनों से, ऑप्शन डी होगा। 31 क्वेश्चन है, दीर्घकालीन फिलिप्स 1 का आकार कौन सा होता है, तो वह होता है ऊर्ध्वगामी खड़ी रेखा, ऑप्शन सी बी। 32 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सामग्री नियंत्रण की कौन सी विधि विनियोग और लागत पर श्रेष्ठतम नियंत्रण रखने के लिए विशेष रूप से नियोजित की जाती है, तो वह है एबीसी विश्लेषण, ऑप्शन ए। अब देखिए 33 क्वेश्चन है, विक्रय दे रखा है 6000, सकल लाभ दे रखा है लागत का 1/3 और क्रय दे रखा है आपको 4900 और अंतिम रहतिया दे रखा है 900, तो प्रारंभिक रहतिया क्या होगा। देखिए वैसे तो मैंने आपको ये वाले क्वेश्चंस भी कराए हैं, पर हल्का सा ये थोड़ा डिफरेंट है, तो आप इसे एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ठीक है। हम मान लेते हैं सेल्स क्या है हमारी, सेल्स हमारी 4 है, ठीक है। ये लागत का कितना परसेंट है, 1/3, तो लागत को हम मान लेते हैं 3 और इसका 1/3 कितना हो गया 1, तो हमारी इज इक्वल टू कितनी हो गई 4। अब 4 की वैल्यू यानी कि सेल्स की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है 6000 रुपये, तो 4 बराबर कितना हो गया आपका 6000, तो काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, आ गई आपकी 1500 वैल्यू, एक की वैल्यू 1500 हो गई, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका 1500, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये कॉस्ट ऑफ ये 1500 है, तो ये 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1500, तो कितनी हो गई 4500, ठीक है। अब क्या निकालना है, हमें क्या बताना था, प्रारंभिक रहतिया बताना था। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस परचेज माइनस परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, ठीक है। ओपनिंग आपको पता नहीं क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा 4500 निकला था, ठीक है। ओपनिंग पता नहीं, परचेज कितना है 4900, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है नहीं और अंतिम रहती है 900, तो ले जाइए 4500 में इधर माइनस को प्लस ले जाएंगे तो 900 ये हो गया और 4900 को माइनस कर देंगे, तो कर दीजिए कितनी वैल्यू आ गई आपकी, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी 500, ऑप्शन बी। अगर कोई भी आपको डाउट होता है न्यूमेरिकल में या थ्योरी में, तो आप मुझसे मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद कोष प्रवाह से संबंधित है, तो कौन सी है, तो वह है रोकड़ के रूप में अंशों का निगमन, ऑप्शन ए। 34 क्वेश्चन है, चालू अनुपात 2.7 है, रेशो 1 है, ठीक है। त्वरित अनुपात 1.8 रेशो 1 है, चालू दायित्व 60,000 है, तो आपका स्टॉक क्या होगा। तो देखिए स्टॉक का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यही होता है, नहीं करंट एसेट्स माइनस क्या होता है, लिक्विड एसेट्स, ये होता है आपका स्टॉक का फॉर्मूला, ठीक है। तो चालू दायित्व हमारा हम मान लेते हैं कितना है 1 के बराबर, ये हमारा 2.7 करंट एसेट्स है
ठीक है, और 1 क्या है हमारा करंट लायबिलिटी। तो 1 के बराबर 60,000 हो गए। 60,000 का मल्टीप्लाई 2.7 से करिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 1,62,000। ठीक है, ये करंट लायबिलिटी का 1 था ही। अब 60,000 का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए 1.8 से, तो कितना हो जाएगा लिक्विड के निकालने के लिए 1,08,000। ठीक है, तो निकल कर आ जाएगी आपकी वैल्यू कितनी 5400। चाहिए 54,000, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर हो गया। 36 क्वेश्चन है, एक प्रबंधक जो नियमों और विनियमों के आधार पर कार्य करता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है हमारा क्या, अफसरशाही नेता, ऑप्शन सी। 37 क्वेश्चन है हमारा, बहुत अधिक विश्वसनीय संवेक्षण परिणामों के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। तो क्या प्रयोग करना चाहिए, संगणना विधि का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन बी। अब देखिए 38 क्वेश्चन वही है हमारा, अभी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला था तो वही निकाल देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग। देखिए पूरी वैल्यू दे रखी है, ओपनिंग की वैल्यू ये दे रखी है, परचेज की वैल्यू ये दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की ये और क्लोजिंग स्टॉक की ये। तो आप इसे खुद से निकालेंगे। ठीक है, ऑप्शन इसका होगा 19,500। ठीक है। 39 क्वेश्चन है, किराया क्रय पद्धति पर बेचे गए माल की लागत को हस्तांतरित किया जाता है तो किसमें, किराया क्रय व्यापारिक खाते में, ऑप्शन सी होगा। 40 क्वेश्चन है, आंतरिक नियंत्रण में शामिल है तो क्या शामिल है, आर्थिक, गैर आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण, ऑप्शन सी होगा। 41 क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ले ली जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दोहरा बीमा, ऑप्शन सी। 42 क्वेश्चन है, किस पद्धति का बड़े आकार के प्रतिष्ठान के लिए सुझाव दिया जाता है तो वह दिया जाता है खड़ी फाइल का, ऑप्शन सी। 43 क्वेश्चन है, पूंजी बंटन के लिए हमें विचार नहीं करते, हम विचार नहीं करते, किस चीज़ का विचार नहीं करते, तो हम इनमें से किसी का विचार नहीं करते, उपयुक्त में से कोई नहीं। 44 क्वेश्चन है, निम्न सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है जब क्या हो, जब सीमांत लागत अधिकतम होती है, ऑप्शन बी। 45 क्वेश्चन है, एक कॉलोनी में 1000 व्यक्ति रहते हैं जिसमें से शिक्षित कितने हैं, 450, रोजगार प्राप्त लोगों के लिए 300 हैं, रोजगार प्राप्त लोगों में से 160 शिक्षित हैं, कॉलोनी में अशिक्षित बेरोजगारियों की संख्या बतानी है। अब देखिए पूरे व्यक्ति कितने हैं, 1000। ठीक है, पूरे व्यक्ति 1000 हो गए, 450 शिक्षित हैं और बचे कितने, 550 अशिक्षित हो गए। ठीक है, शिक्षित में से क्या बोला था इन्होंने, 160 है आपकी जिन्हें रोजगार मिला हुआ है। ठीक है, तो कितने लोग हो गए जिन्हें रोजगार नहीं मिला, 190, 290 हो गए। ठीक है, और अशिक्षित में से मतलब पूरे जो रोजगार जो मिला था वो 30 तो लोगों को मिला था, जिसमें से 160 तो आपके क्या थे, शिक्षित थे, और बचे कुचे कितने हो गए आपके 140। ठीक है, तो कितने बच गए, 550 में से 140 गए तो कितने हो गए, 410। ठीक है, इनके पास रोजगार है, ये बेरोजगार है, तो बेरोजगार की संख्या ही बोली है तो इसका मतलब 410 आएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है। 46 क्वेश्चन है, मिश्रित संयोजन एक संयोजन है तो कैसा संयोजन है वो, वह हमारा एक ही स्थान पर अनेक उद्योगों का संयोजन है, ऑप्शन सी। 47 क्वेश्चन है, चिट्ठे से संबंधित लेखांकन अवधारणाएं होती हैं तो कैसी होती हैं, देखिए कौन कौन सी होती हैं, लागत की अवधारणाएं और लेखांकन समतुल्यता की अवधारणाएं, ऑप्शन डी हो गया आपका। 48 क्वेश्चन है, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है तो क्या है वह, लेखा और दस्तावेजों की सत्यता, पूर्णता एवं वैधता का पता लगाना, ऑप्शन सी। 49 क्वेश्चन है, किसी संपत्ति पर ह्रास अनुमेय होता है तो किस पर होता है, व्यापार की ख्याति पर, ऑप्शन सी। अनुमेय का मतलब होता नहीं है। ठीक है। 50 क्वेश्चन है, एक कंपनी की पूंजी 1 लाख रुपए है, उसका विक्रय पर लाभ 8% है, बिक्री पूंजी की 5 गुनी 5 है, विनियोग पर लाभ होगा तो निकाल दीजिए। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, और कैपिटल मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, पहले तो देखिए आपके पास 1 लाख रुपए पूंजी है, पूंजी का मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो क्या हो जाएगा हमारी, ये हो जाएगी हमारी क्या, सेल्स हो जाएगी। ठीक है, सेल्स पर निकाल दो सीधे सीधे, 5 लाख मल्टीप्लाई 8
कितना आ गया 40,000। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, प्रॉफिट आपका कितना हो गया 40,000, कैपिटल आपकी ऑलरेडी 1,00,000 थी, मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया 40%, ऑप्शन डी। 51 क्वेश्चन है, संपत्तियों के मूल्यांकन की जांच करने का भाग होता है, तो किसका होता है जांच का भाग, आपका सत्यापन का, ऑप्शन सी। देखिए प्रारंभिक रहतिया ज्ञात करने का समीकरण होगा, तो फॉर्मूला आप खुद से बनाएंगे, हमने आपको बताया था फॉर्मूला ये वाला, तो ऑप्शन डी है इसका, ठीक है। 53 क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखा परीक्षण का अर्थ है, तो वह है प्रबंधन तंत्र के उद्देश्यों एवं नीतियों का विधिवत मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी। 54 क्वेश्चन है, सहकारी संगठन में सदस्यों का मत देने का अधिकार होता है, तो कब होता है, जब सदस्यों द्वारा पूंजी की राशि अंशदान को ध्यान दिए बिना समान हो, ऑप्शन बी हो गया। 55 क्वेश्चन है, उल्लेख कीजिए कि निम्नांकित में से कौन सा पूंजीगत व्यय नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो वह है निर्मित चीनी पर उत्पाद शुल्क हेतु 3,00,000 का भुगतान, ऑप्शन बी। अब देखिए 56 क्वेश्चन है, नियंत्रण का अंतिम चरण है, तो नियंत्रण का अंतिम चरण क्या होता है, सुधारात्मक कार्रवाई करना, ऑप्शन सी। अब देखिए 57 क्वेश्चन है, अंशधारियों की निधि की राशि क्या होगी, यानी शेयर होल्डर फंड क्या होगा, अगर क्या दे रखा हो, समता अंश यानी इक्विटी शेयर आपको 16,00,000 का दे रखा हो, पूर्वाधिकार अंश यानी कि प्रेफरेंस शेयर 2,00,000 का दे रखा हो, जनरल रिजर्व आपको 73,000 का दे रखा है, और क्रेडिट बैलेंस P&L का 41,000 दे रखा है, प्रीमियरी एक्सपेंसेस 20,000 दे रखी है, और अल्पकालीन दायित्व आपको कितना दे रखा है, यानी कि शॉर्ट करंट लाइबिलिटी कितनी दे रखी है 30,000 रुपये। तो अब आपको करना क्या है, आपको शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला लगाना, देखिए लगाइए। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज़ आती है, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों को प्लस कर दीजिए, लगाइए, देखिए प्लस करेंगे हम, इक्विटी शेयर कैपिटल 16,00,000, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर 2,00,000, ठीक है, जनरल रिजर्व कितना होता है हमारा 77,000, ठीक है, लाभ यानी क्रेडिट बैलेंस होता है तो प्लस करेंगे, डेबिट बैलेंस होगा तो माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 41,000। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला बना लीजिए, पूरा फॉर्मूला है ये, ठीक है, और हम प्रीमियरी एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो 20,000 माइनस हो गया, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी को शेयर होल्डर फंड में इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है, तो अब पूरा, अब आपका आंसर निकल के आ जाएगा, तो पूरा आंसर निकल के आएगा बी ऑप्शन आपका। 58 क्वेश्चन है, सम उत्पाद वक्र खींचने के लिए क्या करते हैं हम, तो हम एक्स अक्ष पर उत्पादन के एक कारक की मात्रा और वाई अक्ष पर दूसरे उत्पादन की कारक की मात्रा लेते हैं, ऑप्शन बी। 59 क्वेश्चन है, यदि व्यावसायिक कार्यकाल के दौरान रोकड़िए द्वारा नगद धनराशि की चोरी की जाती है तो यह हानि होगी, तो ये हानि कैसी होगी, आयगत हानि होगी, ऑप्शन ए। 60 क्वेश्चन है, स्टाफिंग के कार्य में शामिल नहीं है तो क्या, पर्यवेक्षण, ऑप्शन डी। 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्रों में से कौन सा लागत वक्र यू शकल का नहीं होता, तो वह कौन सा होता है, वो AFC होता है, ऑप्शन डी। 62 क्वेश्चन है, औसत उत्पाद वक्र या सीमांत उत्पाद वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही अभिव्यक्ति है, तो कौन सा है, जब औसत उत्पाद ऊपर उठता है और सीमांत उत्पाद उसके ऊपर उठता है, जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद उसके ऊपर उठता है, और जब वो औसत वक्र गिरता है तो सीमांतक उसके नीचे होता है, ठीक है, या ऑप्शन डी होगा। 63 क्वेश्चन है, यदि एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय बनाई गई ख्याति को अपलिखित करना हो तो शेष साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा, तो किससे, पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में, ऑप्शन सी। 64 क्वेश्चन है, क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ है तो क्या है, वह हमारा विशिष्टीकरण, ऑप्शन सी। अब देखिए क्या है, 65 क्वेश्चन है, जब स्थिर लागत यानी कि स्थिर लागत फिक्स कॉस्ट, ठीक है, 10,000 रुपये है, PV रेशियो कितना है 20,000, तो क्या निकालना है हमें, समविक्षित बिंदु निकालना है, लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है PV रेशियो का, तो PV रेशियो का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन बी पे निकालना है, फिक्स ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो, ठीक है, तो लगा दो, 10,000 आ गया और 20 सीधे सीधे काट दो, ठीक है, परसेंटेज का 100, तो आएगा 50,000, ऑप्शन सी।
अब है चिट्ठे के 66 से चिट्ठे के बनाने में अनुदारवादी प्रथा को लागू करने का परिणाम होता है। तो क्या होता है? वह होता है संपत्तियों का न्यून मूल्यन, ऑप्शन सी। 67 क्वेश्चन है, एक फर्म के विखंडन पर यदि ख्याति की राशि को चिट्ठे में शामिल नहीं किया जाता तो इसकी क्या होती है? इसकी गणना नहीं की जा सकती, ऑप्शन बी। 68 क्वेश्चन है, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर सभी उत्पादकों के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो वह है हमारा SAC-P, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन अधिक लोकतांत्रिक संगठन का रूप है? तो वह है हमारा समिति, ऑप्शन सी। 70 क्वेश्चन है, यदि कंपनियों की प्रवृत्तियों में 20,000 के विनियोग को शामिल करते हुए कुल संपत्ति 1 लाख, शुद्ध लाभ बिक्री अनुपात 10% और सकल लाभ 10,000 है तो विनियोग पर प्रत्याय दर क्या होगी? इसका फॉर्मूला लगाइएगा। क्या बैठेगा इसका फॉर्मूला? सेल्स कितनी है आपकी? देखिए पहले हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है, क्या ये दे रखा है सकल लाभ। कितना है ये सकल लाभ? बिक्री का 20%, तो बिक्री का 20% है ये मतलब 20% मतलब कितना है? 10,000। तो जाहिर सी बात है 20 का ये हो गया मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा आपका? 50,000। सेल्स आपकी कितनी हो गई? 50,000। अब लगा दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला। ये 50,000 हो गई वैल्यू, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट का क्या बोला? 10% बोला है, तो 50,000 का 10% कितना हो गया आपका? नेट प्रॉफिट 5,000, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आएगा। ROE का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 100 लगा दिए। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपये। काट दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा आपका? ठीक है, इन्वेस्टमेंट की तो कितनी थी? ये 20,000 थी, सॉरी 20,000 लिख लीजिए, ठीक है। तो आगे वैल्यू कितनी है आपकी? 25%, ऑप्शन डी। 71 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को अवधारणा आधार प्रस्तुत करती है तो क्या किस में प्रस्तुत करती है? वह करती है मैक्रो अर्थशास्त्र के विश्लेषण के लिए, ऑप्शन ए। अब 72 क्वेश्चन है, एक सहकारी समिति का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो वह है लाभ अर्जित करना, ऑप्शन बी। 73 क्वेश्चन है, आय एवं व्यय खाता प्रकट करता है तो क्या प्रकट करता है? आधिक्य अथवा कमी को, ऑप्शन सी। 74 है, पूंजीगामी उद्योग के परिणाम स्वरूप होती है तो क्या होती है? समय पूंजी सृजन में गिरावट, ऑप्शन ए। 75 क्वेश्चन है, एक राष्ट्र का प्रस्ताव वक्र उस अक्ष की ओर झुकता है जो मापती है तो क्या मापती है? आयत वस्तु को, ऑप्शन बी। 76 है, कौन सा वित्तीय विश्लेषण का कार्य नहीं है? तो वह है हमारा पुनः वर्गीकरण, ऑप्शन सी, ठीक है। अब बोल रहे हैं 77 क्वेश्चन है, जब एक सीमेंट कंपनी, एक स्टील कंपनी और एक केमिकल कंपनी आपस में मिल जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है चक्रीय संयोजन, ऑप्शन सी। 78 क्वेश्चन है, ऋणपत्रों के निगमन पर कटौती को अपलिखित किया जाता है कब? ऋणपत्रों के विमोचन के बाद, ऑप्शन बी। 79 क्वेश्चन है, निर्देशांक व्यक्त करते हैं तो क्या व्यक्त करते हैं? प्रतिशत में, ऑप्शन ए। 80 क्वेश्चन है, कर्मचारियों की शिक्षा तथा गुणों के आधार पर वर्गीकरण को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? द्विमुखी वर्गीकरण, ऑप्शन ए। 81 अधिलाभांश अंश का अर्थ उस अंश से है जिसे निगमित किया जाता है तो इसे वर्तमान समतांशधारियों को बिना प्रतिफल के निगमित किया जा रहा है। 82 क्वेश्चन है, जब कस्टम ड्यूटी माल के भार के अनुसार आरोपित की जाती है तो वह कहलाती है, तो वह विशिष्ट शुल्क कहलाती है, ऑप्शन ए। 83 क्वेश्चन है, ABC विश्लेषण का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है तो वह स्कंद नियंत्रण के लिए, ऑप्शन सी। 84 है, मूल्य के परिवर्तन होने पर यदि कुल व्यय यथावत रहता है तो मांग क्या कहलाती है? तो मांग लोच इकाई के बराबर होगी, ऑप्शन सी। भारत में ब्रिटिश काल में क्या होता है? कितने आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वह किया था दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा विभाजन प्रवाह
के वर्गीकरण में शामिल नहीं होता, तो वह है अशाब्दिक, ऑप्शन डी। 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी व्यय है? तो वह है व्यवसाय व्यापार प्रसार हेतु क्रय किए गए पुराने भवन की मरम्मत और पुताई, ऑप्शन ए। अब देखिए 88 क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के दौरान चंदे से प्राप्त आय 4500 थी, अग्रिम प्राप्त चंदा 360 है और 31 दिसंबर 2020 को अपर्याप्त चंदा 120 है, तो क्या होगा? देखिए प्राप्त चंदे में से क्या करते हैं हम, अग्रिम चंदे को घटा देते हैं और अपर्याप्त चंदे को भी घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 4500 में से सीधे सीधे 4500 माइनस 360 माइनस 140, कितनी वैल्यू आएगी 4000, ऑप्शन सी। प्रबंध देखिए लेखांकन का दूसरा नाम क्या है? तो वह हमारा नाम क्या है? निर्णय लेखांकन, ऑप्शन सी। 90 क्वेश्चन है, भारतीय कंपनियों के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंकेक्षण कराना वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है? तो वह है आंतरिक अंकेक्षण का, ऑप्शन ए। 91 क्वेश्चन है, उपलेखित रोकड़ प्रवाह प्रविधि कैसी है? सभी विकल्पों में से लाभप्रद विकल्पों का चुनाव करना, ऑप्शन बी। 92 क्वेश्चन है, सीमांत लागत वक्र का आकार U सदस्य होता है, यदि कुल लागत वक्र कैसा होगा? तो वह हमारा S सदस्य होगा, मतलब S आकार का होगा। 93 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आयताकार अतिपर्वलय द्वारा प्रदर्शित होता है? तो वह होता है औसत स्थित लागत वक्र, ऑप्शन ए। 94 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोष की किस अवधारणा का उपयोग कोष प्रवाह विवरण पत्रक तैयार करते समय किया जाता है? तो वह है हमारा कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी। 95 क्वेश्चन है, जब तक कि स्पष्ट लिखा हो एक पूर्वाधिक अंश को सदैव माना जाता है, तो क्या माना जाता है? संचयी, अप्रतिभागी एवं अपरिवर्तनीय, ऑप्शन सी। 96 क्वेश्चन है, तरलता पास से अभिप्राय है, तो क्या है? तो वह है पूर्णतः लोचदार तरलता अधिमान वक्र, ऑप्शन बी। 97 क्वेश्चन है, यदि पूर्ति लोच मांग की लोच के बराबर है तो मकर जाल प्रमेय में प्रदर्शित करेगा, तो क्या होगा? केंद्रमुखी चक्र, ऑप्शन बी। 98 क्वेश्चन है, अंशों द्वारा सीमित एक निजी सीमित कंपनी की दशा में क्या होगा? तो ना तो प्रविवरण निगमित करने की आवश्यकता होती है, न स्थापन प्रविवरण फाइल करने की, ऑप्शन सी। 99 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उस नीति को क्या कहते हैं जिसके अंतर्गत हम उसी राष्ट्र में आयात करते हैं जो बदले में हमसे आयात करता है? तो वह कहलाता है द्विपक्षीय व्यापार, ऑप्शन बी। 100 क्वेश्चन है, गार्नर बनाम मरे निर्णय अनुसार किसी दिवालिये साझेदार की पूंजी के घाटे को अन्य साझेदारों में विभाजित किया जाता है? तो पूंजी अनुपात में, ऑप्शन बी। 101 क्वेश्चन है, एक संगठन के उत्तरदायित्व निहित होता है, तो क्या होगा? वह लाइन अधिकारी में, ऑप्शन ए। 102 क्वेश्चन है, अग्रदाय पद्धति शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? तो वह होता है खुदरा रोकड़वही में, ऑप्शन डी। 103 क्वेश्चन है, आधुनिक विचारधारा के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, तो कब होता है? उत्पादन की के सभी क्षेत्रों में, ऑप्शन डी। 104 क्वेश्चन है, साधारण सभा में लाभांश की घोषणा के पश्चात इसका भुगतान आवश्यक होता है, तो वह होता है 42 दिनों के अंदर, ऑप्शन बी। 105 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने लाभ के भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किए? तो वह थी हमारी नरसिम्हन समिति, ऑप्शन डी। 106 क्वेश्चन है, एक निर्यातक जहाजी बिल की निम्नलिखित प्रवृत्तियां तैयार करती हैं, तो कितनी प्रवृत्तियां तैयार होती हैं? 3 प्रवृत्तियां, ऑप्शन बी। 107 क्वेश्चन है, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय होती है, तो कैसी होती है? सभी साधनों के भुगतान में अप्रत्यक्ष कर की रकम को जोड़कर, ऑप्शन ए। 108 क्वेश्चन है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता निम्न होता है, तो किसमें? वस्तुगत खाता होता है, वह ए। 109 क्वेश्चन, आयकर अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सी कृषि आय है? तो वह हमारी कृषि भूमि से प्राप्त किराया, ऑप्शन डी। 110 क्वेश्चन है, जहाजी आज्ञापत्र निगमित किया जाता है कब? विदेश व्यापार विभाग द्वारा, ऑप्शन डी। 111 क्वेश्चन है, दिवालिया व्यक्ति वह होता है जो क्या हो? जो अपने ऋणों का भुगतान न कर सके, ऑप्शन डी।
112 क्वेश्चन है, जब एक प्रतियोगी फर्म उत्पादन बाजार में दीर्घकालीन संतुलन प्राप्त करती है तब क्या होता है? तब MR बराबर MC होता है, ऑप्शन बी। 113 क्वेश्चन है, सतत सामग्री जांच निम्न में से किसका अंग है? तो वह हमारा निरंतर सूची पद्धति का, ऑप्शन बी। 114 क्वेश्चन है, न्यूनतम आवेदन राशि का प्रतिशत अंश के अंकित मूल्य पर कितना होता है? 5% होता है, ऑप्शन ए। 115 क्वेश्चन है, औपचारिक समूह के माध्यम से उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला का प्रबंधन है, ये किसने परिभाषा दी थी? ये दी थी हेरोल्ड कुटज ने, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस मद में परिणाम स्वरूप वित्तीय संसाधन का प्रयोग होगा? तो वह होगा बोनस अंशों का नियमन, ऑप्शन बी। 117 क्वेश्चन है, अल्पाधिकार के सूजी मॉडल के अंतर्गत मांग में अवधि मांग वक्र के ऊपरी भाग को बनाएगी, तो वह होगा कम लोचदार बनाएगी, ऑप्शन बी। 118 क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी के संचालक को संयुक्त रूप से कहते हैं, तो संचालक मंडल कहते हैं, ऑप्शन सी। 119, जब एक समाशरण गुणांक धनात्मक होता है तो दूसरा क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ऑप्शन ए। 120 क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत निर्यात मद है? तो वह है हमारा सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए। 121 क्वेश्चन है, देखिए कुल बिक्री दे रखी है, कुल बिक्री में नगद बिक्री 20,000 है आपकी, ठीक है। विक्रय वापस कितना है? 5,000। 31 मार्च 1993 को बिक्री के लिए कुल देनदार कितना था? 9,000। 31 मार्च 1993 की प्राप्य बिल 2,000 था, तो औसत भुगतान अवधि 1992 से 93 के वर्ष में की होगी। तो देखिए क्या होगा 21 क्वेश्चन का, देखिए ACB यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड हो गया, एवरेज कलेक्शन पीरियड अपॉन D अपॉन X मल्टीप्लाई 365। D कितना है आपका? देनदार आपका 9,000 है, ठीक है, 9,000 है। और देखिए कि यहाँ पे प्राप्य बिल दोनों को मिलाकर करते हैं, तो प्राप्य बिल कितना है? 2,000। और नेट सेल कितनी हो गई आपकी? नेट सेल कितनी है हमारी? 1,00,000 में से 20,000 ये घटा दिया, 80,000, 80,000 में 7,000 ये घटा दिए, तो आए आपके 73,000 और ये 365 हो गया, ठीक है। तो कर दीजिए, ये वाला 5 से कट गया, 5 बार आ गया, और 11 पंजे 55, तो आपकी वैल्यू आई D, ठीक है। 122 क्वेश्चन, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, ये फॉर्मूला पुट कर लीजिएगा। आंसर आपका कितना आ जाएगा? फिर आंसर आ जाएगा आपका 39,000 ए। चार्टर्ड पार्टी होती है तो वह कैसी होती है? एक निश्चित अवधि के लिए और निश्चित यात्रा के लिए, दोनों के लिए होती है, ऑप्शन सी। 124 क्वेश्चन है, प्रबंध अंकेक्षण है तो वह कैसा है? प्रबंध द्वारा संचालन और क्रियाकलापों का समय समय पर किया जाने वाला आत्म मूल्यांकन, ऑप्शन सी। 125 क्वेश्चन है, पाश्चात्य अंतर नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है तो वह एक विशेष प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन सी। देखिए आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।